है लेडीज एंड जेंटलमैन, आई होप आपको पार्ट 1 पसंद आया होगा और अभी हम चलते हैं पार्ट 2 की ओर, जो कि सेम वीडियो में सेम तरह से हम आगे बढ़ने वाले हैं, बट हम जाने वाले बहुत ही प्यारी सी और अच्छी सी जगह पर। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब, डू लाइक एंड डू शेयर दिस वीडियोज़ विद ऑल योर फेवरेट पीपल एंड योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, एंड प्लीज़ स्टे विद मी फॉर द पार्ट 2 ऑफ दिस ब्लॉग। लव यू। ये है दोस्तों, ये है बारकस की बड़ी मस्जिद और ये बारकस का एरिया मतलब बैरक्स। इट यूज्ड टू बी अ बैरक्स बिफोर। इनको बैरक्स बोला जाता था अंग्रेज़ों के ज़माने से, और बैरक्स का नाम ये है पिंडे की वेरी, ये देखो गोस। सो दिस इज लाइक बैरक्स था पहले, अब वो बैरक्स का नाम हट करके इसको बारकस बोल दिया गया है हैदराबादी लैंग्वेज में। सो लोग इसको बारकस के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर ही मेन यमन से आए हुए सारे लोग जो है वो यहाँ पर आकर के बसे हुए हैं। यू टर्न, बिकॉज ये जो हरीस है यहाँ पे सिर्फ रेड मीट में बनता है। रेड मीट मैं खाता नहीं हूँ, तो रेड मीट ना खाने की वजह से मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ। और यहाँ पर घावा मिलता है, घावा जो कि फेमस है, यमन का एक ड्रिंक है। तो मैं घावा खाऊंगा और घावा पीऊंगा एंड देन यहाँ से निकल जाऊंगा, क्योंकि यहाँ ब्रेकफास्ट करेंगे। सो गाइस, ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये है फलकनुमा पैलेस, जो कि हैदराबाद में पहले एक रजवाड़ा हुआ करता था, जिसको बाद में ताज होटल ने अपने पास में ले लिया है। तो अभी दिस इज ताज प्रॉपर्टी, फलकनुमा होटल, ताज फलकनुमा भी इसको बोला जाता है। अगर यहाँ पे आपको ताज फलकनुमा को देखना है तो आपको 8000 रुपीज़ खर्च करके सिर्फ हाई टी बुक करना पड़ेगा। उसके बगैर आपको वॉक इन गेस्ट, जैसे चाय कॉफ़ी पीने के लिए अपन कोई भी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, होटल में चले जाते हैं, तो वड़ा पाव खाने के लिए चले जाते हैं, वैसे यहाँ पर अलाउड नहीं है। सो इफ़ यू हैव अ रिजर्वेशन, आपका रिजर्वेशन है 8000 रुपया दे करके आपने रिजर्वेशन पहले ही प्रायरली बुक करना पड़ता है। सो मिनिमम 8000 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे अगर फलकनुमा होटल को अंदर से देखना है तो, या फिर उसके अलावा आप वहाँ पर जाकर के रह भी सकते हो, जहाँ से उनका होटल का फर्स्ट बुकिंग स्टार्ट होता है 40,000 रुपीज़ से। तो 1.5 लाख रुपए तक, 2 लाख रुपए तक उनका जो लेटेस्ट लास्ट वाला जो स्वीट अवेलेबल है, जो अगर स्वीट लेना है तो दैट इज़ अराउंड 10 लाख रुपीज़। अगर आपके पास में है इतना पैसा फालतू में खर्च करने के लिए एक रात के लिए, तो खर्च कर दो भाई और चले जाओ। यहाँ से जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है फलकनुमा होटल के लिए। और तो अभी हम लोग जा रहे हैं चार मीनार की ओर, जहाँ पर कुछ तो भी खास है। मैं बताता हूँ आपको पहुँचने के बाद में। एक पैलेस भी जा रहे हैं हम लोग, I'll show it to you. Time to say goodbye to this महल, चाओ महल, and head towards something to eat, because breakfast किया नहीं है कुछ। एक बस वो जो गावा पिया था, उसके बाद में सीधा हम लोग अभी जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, और वहाँ से जाएंगे चार मीनार। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू लाइक, और प्लीज़ में आप जितना भी शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करोगे उतना मैं खाना बांटूंगा, जैसे कि मैंने वादा किया था। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को भी बोलो, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी कर सकूँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खाना खिला सकूँ। सो प्लीज़ डू दैट एंड लव यू ऑल, स्टे ट्यून, बाय बाय। बारकस का घावा है ना बाबा? ये बारकस का घावा और ये बाबा सब फेमस है यहाँ पे ना। दिस इज चौमहला पैलेस। तो ये निजाम के ज़माने का चौमहला पैलेस है। आओ, तो कभी 100 रुपीज़, और यहाँ पर फोटोग्राफी मना है, तो मोबाइल से फोटोग्राफी कर सकते हो, बट दैट इज़ 50 रुपीज़ यू विल हैव टू पे फॉर। एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, चौमहला। इट्स ब्यूटीफुल गाइस। दिस इज 12 इमाम म्यूजियम शॉप। बड़ा इमाम है, 12 इमाम है, 12 इमाम। ये है वो महल, ये मेरा ग्रुप। काफी बड़ा महल है बस।
राजा लोग यहाँ पर रह चुके हैं, आई एम नॉट श्योर, बट यस इट्स लुक ब्यूटीफुल एंड इट इज़ ब्यूटीफुल। कितने राजा लोग रह चुके भाई यहाँ पर? ये नवाबों का है, नवाबों का, ये नवाब निज़ाम सरकार जितनी थी उनका है ये, उन्होंने बनवाया था ये, नवाब साहब सारे निज़ाम सरकार ने बनवाया था। और ये गेट जो है यहाँ से पूरा रास्ता सामने से ही है, सामने ही रास्ता है। और मीर उस्मान अली खान जी ने बनाया। और दिस इज अ प्लेस सिलवात मुबारक prestigious दरबार ऑफ द निज़ाम यूज्ड टू बी हेल्ड हियर। यहाँ से निज़ामों का दरबार बैठता था, निज़ाम साहब अंदर बैठते थे और यहाँ पर सारा दरबार लगता था। वाह सही है। निज़ाम लोगों के सील, जब भी वो लेटर लिखते थे तो उनका सील उसके ऊपर हुआ करता था ताकि सबको पता चले कि ये निज़ाम की तरफ से आया है। इसको हिंदी में मोहर कहा जाता है। रूफ, और ये है यहाँ का नक्शा, और इस नक्शे में छुपा है सोना खजाना, आओ ढूंढ लो। यहाँ पे लगता था, यहाँ पे बैठे थे राजा साहब और यहाँ पर उनका दरबार लगता था और इनमें दरबारी हुआ करते थे। बड़े प्यारे प्यारे झूमर थे यहाँ पे, और ये नक्काशी काम, पता नहीं क्या बोलते इसको, नक्श और तराशा हुआ है और ये हाथों से बनाया हुआ है, बहुत ही प्यारा। इट लुक्स ब्यूटीफुल, संगमरमर से बना हुआ है। कभी आई है हैदराबाद में? ये मस्जिद उस्मानिया का एक मैंने तो बना के रखा है सब कुछ। और ये है निज़ाम सरकार में चलने वाले सारे के सारे कॉइन्स और नोट्स, जिसपे सब पे निज़ाम का नाम लिखा हुआ है। निज़ाम का सिक्का बोला जाता है। निज़ाम ने अपनी नोट खुद चलवाई थी। वाह क्या बात है। ठीक है, रथ देखो, गोड़ी रख के लेना रथ। गुड, थैंक यू। दिस इज नॉट रियल, दिस इज पेंटिंग, इट्स जस्ट अ पेंटिंग। There are so many paintings, so many articles, so many monuments, so many souvenirs. You must come visit this place because it is like a treasure. It is very beautiful, very beautiful. Please do come here and visit this place once. ये है राजा लोगों का फर्नीचर, और हमारा फर्नीचर देखो, राजा लोगों का फर्नीचर देखो। ये राजा लोगों के शूज़ देखो, हेलमेट देखो, उनकी पोशाकें हैं। गुड मैन, वेल प्रिजर्व्ड स्टफ। अच्छे all people out there who love the crockeries and the groceries, this is for you guys. बहुत पुराना है, किस तरह से बनता था उस ज़माने में, क्या टेक्निक्स थी, क्या टेक्नोलॉजी थी इसको बनाने की, I don't know, but this looks beautiful to me and this is really awesome. It's really beautiful. Wow. तब के ज़माने में थोड़ा बहुत look at this. इसमें शीरखुरमा और बिरयानी रखी जाती है। ये है बिरयानी के लिए पॉट, है ना, बिरयानी के लिए पॉट। यस, हाँ, इसमें कावा, खावा और चाय, छोटे छोटे शॉट।
जो जगह है अभी तो म्यूज़ियम बना के रखा है, बट ये जगह पहले रानी लोग के लिए रखी जाती थी और जो लेडीज़ लोग थे उनके लिए रखी जाती थी। नीचे में यहाँ पर लगता था दरबार, यहाँ पर बैठते थे राजा साहब, और यहाँ पर आसपास में पूरे चेयर लगती थी और यहाँ पर बैठते थे उनकी सभा या फिर उनका दरबार, जो भी लोग बैठते थे यहाँ पर आसपास में बैठते थे उनके। और यहाँ पे लेडीज़ बैठ करके यहाँ से देखती थी और जो भी उनका मशवरा था यहाँ से पास करती थी। तो यहाँ से सारी जो विंडोज़ है, ये जो खिड़कियाँ हैं, इसके अंदर से आप क्लियरली राजा का सिंहासन है वो देख सकते हो। यहाँ से आप जब तुम क्षत्रिय हो तो तुमको सबसे ज़्यादा पसंद आता है ये है वेपन्स ऑफ दोज एरा, तलवारें। These are the swords from those era, different type of swords and all different type of shapes and sizes। और इनके ऊपर हर जो हाथ वाला जो बनाया है, सबके ऊपर अलग अलग सा डिज़ाइन बनाया हुआ है। तो बहुत से लोग अपनी तलवार को अपने डिज़ाइन से पहचानते थे, फिर उसके ऊपर इस तरह से काम भी किया जाता था। और ये अलग से मेटल से बनती थी। आई डोंट नो दिस टाइप ऑफ मेटल इज दिस लुक्स लाइक वेरी हेवी सॉर्ड। मेरे पास भी है बट आर्मी वाला है, सेम लाइक दिस स्ट्रेट सॉर्ड। और ये तो सॉर्ड और ये है आर्मी गार्ड। एंड इफ यू कैन सी, these are the weapons of double bore, and that is a revolver. This is an pistol of 4-bore pistol. So this is actually इस राइफल, इस खास करके मैं आपको इस पिस्टल के बारे में बताना चाहता हूँ। इसको फायर करने के लिए आपको अंदर में पहले ब्लैक पाउडर डालने के बाद में ऊपर से एक आपको जो गोल वाला, जो क्या बोलते हैं इसको यार, इसका क्या बोलते हैं आपके लैंग्वेज में? गोल वाला नहीं, गोल छर्रा टाइप होता है ना, जो बेयरिंग में आता है गोल, वो डालना पड़ता था। फिर उसके बाद में आपको उसको सॉलिड अंदर बना करके फिर आप यहाँ से उसको जब फायर करते थे तब जाके गोलियाँ चलती थी। तो इसके अंदर आप एक साथ में 4 गोली फायर कर सकते थे। ये आपकी पुराने ज़माने की पिस्टल हो गई है, इसकी फायरिंग भी निकाल के ना रखी है। और यहाँ पर सारी डबल बोर की राइफल है और ये बोल्ट एक्शन भी है। बोल्ट एक्शन भी है इसके पास। तो ये सारी अंग्रेज़ों के ज़माने की है बॉस। ओल्ड राइफल्स, दिस इज आर्मरी। छोटे आपने कैनन भी देखी यहाँ पे। these are the swords again, and this is what shield is look like, you know, because shield is most important part in your defense. और ये आपने देखा है, this is a straight sword which used to get used in the battlefield, but straight sword वही लोग चलाते थे जिनको इसकी काफ़ी नॉलेज थी. Otherwise this is the best sword used to be in that era, because इसका शेप और साइज़ जो है आपके तलवार के जो जब आप किसी को ऐसे तलवार मारते हो तो इसकी वजह से उसका जो अटैक है वो डाइवर्ट हो जाया करता था. तो दैट्स वाई. और ये खंजर है, इसको खंजर या फिर इसको साइड वेपन भी बोला जाता था. आजकल हम साइड वेपन में हम लोग पिस्टल रखते हैं, बड़े वेपन में हम लोग राइफल रखते हैं, बट ये साइड वेपन कहले जाते थे उस समय के. दिस यूज टू बी अ राइफल दैट डे. ये पहले के ज़माने की राइफल हुआ करती थी और ये पहले के ज़माने की पिस्टल हुआ करती थी. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन नाउ डेज एंड दोज एरा. सो ये रखा करते थे वो लोग कमर में और ये भी रखा करते थे कमर में, बट ये हाथ में रहा करती थी लड़ाई के दौरान में. तो मैक्सिमम राइट हैंडेड पीपल इससे राइट हैंड से वार करते थे. किसी के ऊपर भी अगर चलाना है तो राइट हैंड से इसके ऊपर चलाया करते थे और लेफ्ट हैंड में ये रखा करते थे ताकि इससे डिफेंड कर सके. जो लोग शील्ड को इस्तेमाल नहीं करते थे वही लोग इसको इस्तेमाल करते थे. सो दैट्स ऑल अबाउट इट. आई होप यू लव्ड इट. एंड छोटा सा नॉलेज था मेरी तरफ से. ये देखो सामुराई भी रखा है यहाँ पर. माइट बी अ गिफ्ट फ्रॉम समवन. आई डोंट थिंक सो यहाँ पर निज़ामों ने कभी सामुराई का इस्तेमाल किया है. और ये इसका इस्तेमाल पीठ को खिंचवाने के लिए किया जाता था पहले के ज़माने में. और बहुत सारे अलग अलग डैगर्स है यहाँ पर, बहुत सारे अलग अलग वेपन्स है. हर वेपन का डिफरेंट टाइप से डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल किया जाता था उस ज़माने में. और
दैट्स ऑल अबाउट इट गाइस। अगले दौर में चलते हैं। दिस इज़ लाइक अ ट्रेजर टू मी। ये लिखा है यहाँ पर हथियारों के बारे में, बट हथियारों के बारे में जानने के बाद अगर कुछ आपको हथियार देखने हैं तो ये देखिए, पूरा का पूरा ये ब्लॉक जो है यहाँ पर हथियारों से सजा हुआ है। पूरा का पूरा ब्लॉक हथियारों से सजा हुआ है। ये यहाँ पर सारे भाले, तलवार, और वो जो सामने में आपको दिख रहा है वो सबसे बड़ी तलवार है यहाँ पे जो रखी गई है। बहुत ही बड़ी तलवार है और इसको भाले की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई डोंट नो कौन चलाता था इसको, किस तरह से चलाता था। ये सबसे बड़ी तलवार मैंने अभी तक देखी है मेरी लाइफ में भी। और ये भाले है, वो भी तलवार है, वो स्ट्रेट शॉट है जिसके अंदर जो अंग्रेज़ों ने इन्वेंट की थी। और बहुत सारे शील्ड है अलग अलग टाइप के यहाँ पे पुराने ज़माने के। और ये देखो, ये आपने मूवीज़ में देखा होगा बट ये रियल लाइफ में भी हुआ करते थे। तो आपको अगर रियल लाइफ के ये सारे वेपन्स देखने हैं तो आइए यहाँ पे कभी हैदराबाद में इस महल में। और इस तरह के वो ड्रेस पहन करके लड़ाई लड़ा करते थे। क्यों वो इतने महंगे इतने भारी कपड़े पहना करते थे? बिकॉज इसके ऊपर अगर तलवार का वार होता है, नॉर्मल अगर कम फोर्स से होता है तो ये कटता नहीं है बॉस। दिस वोंट गेट कट। और ये इसके ऊपर वार करने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ करता था। इनसे जब वार होता था, क्योंकि इसके अंदर छेद हुआ करते थे, इसके अंदर ये घुस करके इसको फाड़ दिया करता है। और ऐसे अगर वार करेगा तो वो वार डाइवर्ट हो जाता है, उसका जो पावर है वो कम हो जाता है। और ये शॉट देखिए बॉस, क्या है ये? व्हाट इज दिस मैन? लवली। सो दिस इज लाइक अ ट्रेजर बॉयज। ये देखो क्या बात है। These are the antique weapons बाबा, antique weapons। अगर धूम 3 बनेगा तो यहीं पे बनेगा लगता है। ये देखो बिगुल, बांसुरी, पता नहीं क्या क्या है। बिगुल तो मुझे पता है ये वाला। और फिर उसके बाद में ये देखो कटार, डिफरेंट टाइप की कटार है यहाँ पे। ओह माय गुडनेस, क्या क्या है। एक घोड़े पर बांधने वाला है शायद, घोड़े पर बैठने के लिए। ये देखो तीर कमान, इस तरह से तीर कमान हुआ करते थे जो अंदर घुसेगा तो बाहर ही नहीं निकलेगा। बस ट्रस्ट मी बॉयज, दिस इज लाइक अ नेक्स्ट लेवल ट्रेजर, आर्मरी, व्हाटएवर यू कैन कॉल इट, बट दिस इज लाइक सो गुड टू मी। अगर मैं उस ज़माने में होता तो मेरे पास ये सारे वेपन्स होते बहुत। क्यों लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस लेते रहो, चलते रहो, घूमते रहो, कोई टेंशन नहीं है। और कुछ एक और चीज़ें हैं वो बताना चाहता हूँ। ये छोटे छोटे नाइफ, बड़े बड़े नाइफ। वाओ, सो दे हैव लाइक मल्टी टूल। ये उस जमाने का मल्टी टूल भी है, क्या बात है। These are like a grips. These are the grips. इसको कटियार बोलते हैं। These are also the grips. आगे चलते हैं, आगे में देखते हैं अगर कुछ मिलता है और को दिखाने के लायक तो मैं आपको दिखाऊंगा। बट वहाँ तक जाने तक आपको और एक चीज़ दिखा दूँ। ये है बहुत ही पुराने ज़माने वाला अलमीरा और अलमारी, व्हाटएवर यू कॉल, केस, जो भी आप इसको बोलना चाहो। ये खुलता है भाई, सारा बंद है। क्यों है? मतलब देख भी सकते अंदर में क्या है। अंदर में सोना होना रखा है, सोना होना रखा है, कुछ बॉम्ब वॉम्ब रखा। देखा था तो खोल के रखते भाई अंदर का हमको देखने के लिए। हाँ की बात, इसके ऊपर तो असर ही नहीं पड़ रहा भाई। इसका अगर ऑप्शन हुआ तो मैं एक आधा खरीद लेना। ये एक नहीं है बस, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है और पता नहीं अंदर में और कितने रखे हैं। और बहुत ज़माने से खुले नहीं है। आई डोंट नो इसके अंदर में क्या रखा हुआ, बट दिस इज लाइक फ्रॉम लॉन्ग बैक। दिस इज व्हाट रिटन ऑन इट, फायर रेजिस्टिंग। ओह माय गॉड, ये
1857 made. 1857 made. Register, something register and pounds. 1857. This is fire resistant. उस ज़माने में फायर रेजिस्टेंट बनाया था, तो इसके अंदर फायर नहीं जा सकता है। और ये सुपर सॉलिड, सुपर सॉलिड। ये देखो चीज़ यहाँ से जाती है, किस टाइप की होगी पता नहीं, पर कोई ना, चलो आज के ज़माने में ऐसी कोई चीज़ मिलने वाली है नहीं। और ये पीछे में यहाँ पर एक छोटा सा पार्क है, सामने में भी और भी महल है जहाँ पर मैं जाऊँगा नहीं, टाइम पास करूँगा नहीं कि तो आगे जाना है, भूख लग रही है। और यहाँ पर हम लोग पुराने ज़माने में जब मैं निज़ामों के साथ में क्रिकेट खेला करता था, तो यहाँ पर हम क्रिकेट खेला करते थे निज़ामों के साथ। हम जस्ट किडिंग। लव यू ऑल गाइस, सो लेट्स गो टू अनदर प्लेस नाउ। महल के अंदर एक और महल, ये भी एक महल है, ये सामने में दिख रहा है, ये भी एक महल है। पीछे में इधर में एक महल था, इसके पीछे में और एक महल है, इसके इधर में एक महल है, बीच में एक पानी वाला बना हुआ था, उधर भी बना हुआ, इधर भी बना हुआ है। कितना क्या क्या बना हुआ भाई, इन लोग को काम धंधा नहीं था क्या कुछ? ये देखो, ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेकर के आ गए थे पहले। 1450 की ट्रॉफी है सर। 1450 की ट्रॉफी है। ये देखो यहाँ पर ओल्ड विंटेज कार्स है और बग्गी है, बहुत सारी पुरानी और पुराने बहुत सारे आइटम्स रखे हैं। And I love those things, so that's why just like going here and there. अभी आफ्ताब महल देखते हैं भाई क्या है इसमें। We're going inside the आफ्ताब महल। यहाँ पे जो भी बेगम थी इन लोगों की, उन बेगम की जो सीनियर बेगम थी, रानी महारानी जो भी था, वो यहाँ पर बैठती थी और वो महारानी की तलवार है। इस तरह से महारानी लोग यहाँ पर एक जरिए से बताया है कि महारानी लोग किस तरह से यहाँ पर बैठा करती थी। उनके कपड़े, उनकी शॉल, उनके साड़ी पहना करते थे ये लोग। साड़ी पहनते थे ये लोग उस ज़माने में, साड़ी पहना करते थे। हम शॉक। और ये उनके बच्चों के कपड़े, बच्चों लोग के कपड़े। तो इतना ही था आफ्ताब महल। अगले महल में चलो। ऑल माय कार लवर्स, friends and families, this is Rolls-Royce. Rolls-Royce from 1912. This is called 1912 Rolls-Royce Silver Ghost. It's beautifully maintained, and this is another Napier type L76 40 HP का 40 horse power का ये मशीन है। This is beautiful actually. This is really beautiful. Tires are maintained, everything is done very nicely, very beautifully done. This is Napier type L76 1906 का मॉडल है ये। और दिस इज ऑल्सो 40 HP का 40 हॉर्स पावर का मशीन है, जिसमें हैंड ब्रेक, हैंड गियर और हैंड ब्रेक और हाथ से ही ब्रेक मारे जाते थे इसके अंदर, और हाथ से ही गियर डाले जाते थे। और तो सामने में आपको अगर दिखाई दे रहा होगा तो आई डोंट नो, सामने में अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो वो है उसका हैंड ब्रेक, बहुत ही ब्यूटीफुली मेंटेन। दिस इज व्हिच आई लव, फोर्ड टूरर जो 1934 में बनी थी, ये 1934 का मॉडल है। ब्यूटीफुल कार्स। दिस इज फियाट है, ये मेरे हिसाब से 1956 समथिंग लाइक दैट, आई एम नॉट श्योर बिकॉज दिस इज द न्यूअर वर्जन, जिसके अंदर हॉर्न भी आने लग गए थे। और इसके टायर्स, पीछे वाला टायर इन्होंने मेंटेन नहीं किया है, आगे वाला टायर मेंटेन है। किसी को खरीदना है तो मेरे से बात कर लो, मैं बेचने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अभी मेरे पास में थोड़ा टाइम नहीं है, तो टेक एन अपॉइंटमेंट एंड देन कम हियर। दिस इज 1952 का पैकार्ड 200 टूरिंग सीडान डिलक्स, जो कि 1952 में बहुत सारी सीडान डिलक्स आने लगी थी, ताकि इसके अंदर कंफर्ट और इसके अंदर सस्पेंशन बहुत अच्छा हुआ करता था, और इसके टायर्स भी बहुत अच्छे हुआ करते थे। तो जब लोगों को दूर तक जाना होता था या फिर अपने शोबाजी करनी होती थी, तो ये कार का इस्तेमाल किया गया। इसी तरह से दूसरी और एक कार आपको दिखा दूँ, जो कि और भी फैंटास्टिक है, जिसका लाइक कन्वर्टिबल कोप,
दिस इज बकी सुपर 1947 में आ गई थी, बट वो जो कार आपने देखी थी इसके पहले टोरर वाली और इसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, बिकॉज टोरर में और इसमें सिर्फ मेरे हिसाब से कन्वर्टेबल का फ़र्क था, जो कि एसी ना होने के कारण कन्वर्टेबल को खोल दो और मजे ले लो हवा के। So that was all about it, and the last car here in this row is Halsey. अंग्रेजों की फेवरेट हुआ करती थी और निज़ामों की भी फेवरेट हुआ करती थी, जिसके अंदर यहाँ पर लालटेन के हिसाब से यहाँ पर सिग्नल भी दिए जाते थे कि मैं लेफ्ट टर्न कर रहा हूँ या राइट टर्न कर रहा हूँ। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एंटीक कार एंड दिस इज ब्यूटीफुली मेंटेन। ऑल कार्स आर ऑपरेशनल। अगर आपको लेना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और मुझे अपना कोटेशन भेज दीजिए। आपको कितने में लेना है तो मैं बता दूंगा। सॉरी आई एम नॉट सेलिंग इट आउट बिकॉज इट्स एंटीक पीस, आई हैव टू कीप इट। अरे बाबा डोर बंद है ये वाला, तोड़ दो। These are the antique bikes, bike lovers, bikers. These are the antique bikes, पुराने ज़माने की। पता नहीं यार इसका मॉडल नहीं दिखाई दे रहा मुझे, इंजन से तो समझ में नहीं आएगा, बट ये पुराने ज़माने की कौन सी बाइक है भाई? बुलेट रॉयल एनफील्ड नहीं है भाई। अगर तुम लोग सोच रहे होंगे बुलेट रॉयल एनफील्ड है, तो बुलेट रॉयल एनफील्ड नहीं है ये बाइक। दिस इज इंडियन और हार्ली डेविडसन। इसका ही मॉडल है 1947 से पहले का। दैट इज फॉर श्योर हार्ली डेविडसन ही हो सकता है मेरे हिसाब से, कि तो ये बना देते लोगो है, दिख रहा है ना क्लियर भाई। हाँ वाला लोगो है इसको, बड़ा नहीं, मुझे भी याद नहीं आ रहा इसका एम का कौन सा है। ये तो ब्यूटीफुल बाइक, वो बच्चों की बाइक, बड़ों की बाइक, और उससे बड़े और ये अंकल लोग, ऐसे टाइप का बाइक। This is Indian for sure. This is Indian for sure. All off-roading lover. This is pure 4x4 off-road. So this is Willys. This is Jeep. That is Jeep. And ये महिंद्रा की नहीं है. These are the American made. एकदम solid machines है. This is Nissan V4, which I love the most because it is got too much of power in it. करके चलती थी। और ये पुराने ज़माने की बग्गी जिसमें राजा महाराजा और उनके फैमिली के लोग ट्रैवल किया करते थे। दिस आर द ब्यूटीफुली मेंटेन, नॉट मेंटेन एक्चुअली यू कैन से, बट येस दिस इज गॉट सस्पेंशन एज वेल। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सस्पेंशन भी लगाया है इन्होंने। ये जो है सस्पेंशन का एरिया है यहाँ पर, तो इसको ज़्यादा शॉकअप जैसा काम करता था और लोगों को ज़्यादा झटके वटके नहीं पड़ते थे। बाकी यहाँ पर ये वाला एक एरिया है जहाँ पर बगीचा हुआ करता था, और यहाँ पर बैठ कर के आराम से त्योहारों का मज़ा लो और आराम से बैठ कर के चाय नाश्ता करते थे ये लोग, और हम लोग इनको देखने के लिए अभी आ गए। चलो भाई वापस चलते हैं अपने बाइक्स के पास और देखते रास्ते में अगर और कुछ मिलता है तो आपको दिखाने के लिए। तब तक के लिए लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।